नमस्कार। मैं किशोर हांगडाले। मैं कुछ आपसे रिलेशनशिप पर चर्चा करना चाहता हूँ। जैसे हम लोग समाज में जब जन्म लेते हैं तो हम तीन चीजों में अपना पूरा जीवन यापन समर्पित करते हैं। पहला तो हम 20 साल के अंदर में जब जीते हैं तब हम किसी के बेटे हैं। तब हमसे कोई अपेक्षा नहीं होती माता पिता की हमने कुछ करनी चाहिए। जब हम 20 साल के बाद 22 साल के बाद जब हम दूसरी अवस्था में जब हम प्रवेश करते हैं तब फिर हम किसी के बाप बन जाते हैं। उसके बाद में फिर उनसे कुछ हमारी अपेक्षा होती है और फिर तीसरी पीढ़ी में जब हम 60 साल के हो जाते हैं तो हम किसी के आजा हो जाते हैं। तो तीनों को अगर हमको सेम अपने जीवन में अगर अचीवमेंट पे लाना है या फिर अपनी जिंदगी में अपने को अच्छा बनना है, समाज में अगर अच्छा नाम बनाना है तो अपने को तीनों व्यवस्थाओं को समझना पड़ेगा। पहली व्यवस्था, अगर हम 20 साल से 22 साल के हैं तो कमाना कैसा है, इसके लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। फिर अपन 25 से 40 साल के बाद किसके लिए कमाना है, कितना कमाना है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और फिर 60 साल के बाद अगर कमाने के बाद हमें कौन से फैमिली के साथ में रहना है, कैसा रहना है, तो ये तीनों चीज अगर एक साथ अपने साथ हुई तो मैं कहता हूँ कि जिंदगी का जीवन ही अपना सफल हो जाता है। लेकिन आज के तारीख में लोग ऐसा नहीं है। समय की व्यस्तता के कारण बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भी रिलेशनशिप में बहुत परेशान है। कोई बच्चे से परेशान है, कोई माता से परेशान है, कोई बाप से परेशान है, कोई भाई से परेशान है। इसके पीछे अगर कोई कारण है तो सिर्फ इकोनॉमिकल, आर्थिक प्रॉब्लम है। तो इस आर्थिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम किशोर हांगडाले, मैं एक पेज में सेमिनार लेता हूं। उसके माध्यम से आर्थिक फ्रीडम कैसा दिया जाता है इसके बारे में मैं जानकारी देते रहता हूँ। तो ये मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आदमी ने किस प्रकार से चेंज होना है कि भी आर्थिक फ्रीडम भी चाहिए, सोशल एक्टिविटीज में आदमी के पीछे एक अच्छी इमेज भी चाहिए, और परिवार के अंदर में अगर जीते हैं तो परिवार वाले के साथ रिस्पेक्ट भी चाहिए। ये तीनों चीजें अगर समय के साथ मिली तो जीवन अपना सफल होगा, मेरा ऐसा मानना है। आपने उम्र का जो कैटेगराइज किया है 22 से 25 साल की उम्र में पैसे कमाने के लिए अग्रसर हो जाना चाहिए, उसके बाद आगे की जिंदगी। तो मैं जानना चाहूंगा आजकल का जो युवा वर्ग है ये पढ़ाई में अपना ज्यादा समय व्यतीत कर देता है और उम्र के 25 साल तक की पढ़ाई ही करता है लगभग लोग, है ना। तो ऐसे जो है ऐसे युवा पढ़ाई के साथ साथ किस तरह से अपना रोजगार यापन करते हैं? देखिए, आपसे कुछ साल पहले जब जाते थे तो 20-22 साल के बाद तक कोई अपने पास में टेक्नोलॉजी या फिर वर्क फ्रॉम होम जैसा कोई कमाने का कोई साधन नहीं होते था। आज अपन इस युग में जी रहे कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से काम 8 घंटे ही करने के बाद 50,000 रुपए कमाया जा सकता है। ये बिल्कुल अभी गलत हो चुका है। सोशल मीडिया के माध्यम से कम समय में भी ज्यादा पैसा कमा सकता है। बस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने मार्केट में निकलना चाहिए। मार्केट में निकलने के बाद ये सोचना चाहिए कि भी कहाँ अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है, ये एक बात है। दूसरी बात है कि भी सोशल एक्टिविटीज जो के माध्यम से जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो 22 साल के बाद में तो मैक्सिमम, क्योंकि अभी का युग तो ऐसा है कि एक एक साल में 2-2, 3-3 डिग्री ले सकते हैं। परंतु अगर 22 साल तक 25 साल तक डिग्री ही लेते रहे हैं और अगर फाइनेंशियल नहीं सोच रहे तो डिग्रियों का आजकल महत्व नहीं रहा है, एक्सपीरियंस को महत्व रहा है, अनुभव को महत्व रहा है। अगर आपके पास डिग्री के साथ साथ अच्छा एक्सपीरियंस है तो कोई भी कंपनी या भी कोई भी व्यक्ति आपको अपने कंपनी में अपॉर्चुनिटी दे सकता है। सेकंड, आपने जैसे बताया उम्र में इसके आदमी दूसरे पड़ाव में आता है कि किसका पति बन जाता है। तो आज देखा गया है कि जो शादीशुदा दाम्पत्य जीवन है ये बहुत तकलीफ में रहता है लोगों का, है ना। ना सिर्फ पैसे की वजह से और भी अलग अलग तरीके। तो ये शादीशुदा दाम्पत्य जीवन इंसान किस तरह पसंद करना चाहिए? देखिए, शादीशुदा दाम्पत्य जीवन को अच्छा प्रस्तापित करने के लिए हमको सबसे पहले तो स्ट्रेस से बाहर निकलना पड़ेगा। अब स्ट्रेस एक ही प्रकार के नहीं होते, 2-4 प्रकार के। तो हमें पारिवारिक जीवन जीने के लिए कौन सा स्ट्रेस हमें घातक है, तो इसमें है कि भाई पति पत्नी के साथ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बच्चों के साथ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, उनके फाइनेंशियल सिस्टम का प्लानिंग, उनका फ्यूचर, बिग फ्यूचर का प्लानिंग, ये सब करके अगर आप अपने परिवार के साथ सारी बात खुलकर चर्चा करते हैं तो उस पर सॉल्यूशन निकलता है। और अपना जो दाम्पत्य जीवन है अगर हम दोनों के बीच या फिर अपने परिवार के बीच ज्यादा से ज्यादा अगर समय हमने व्यतीत किया तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसे जीवन में कोई तकलीफ नहीं आ सकती। जी, जैसे कि आपने बताया कि पेज में आप लाइफ चेंजिंग
इवेंट आप लेते हैं जहाँ पे युवाओं को आप इस तरह का नॉलेज देते हैं, तो इस बार ये पेज में जो इवेंट है, जो कैंप आपका, ये कब होने वाला है? देखिए, ये टीटीपी है। इसमें ऐसा है कि हम लोग चेंज योर लाइफ, इसको सीवाइल बोलते हैं। आदमी अगर कुछ नहीं करा तो अपने आप तो बदलता ही है, लेकिन अपने आप बदलने के बाद वो इकोनॉमिकल फ्रीडम में उसको महसूस नहीं होता है। हम लोग चाहते हैं कि घर में 17-18 से लेकर के जो बच्चा पैदा हो जाता है तब से समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन कौन सी समस्या कैसी उसको सॉल्व करे ये हम सीवाइल के माध्यम से बताते हैं। चेंज योर लाइफ में मैंने देखा है कि जो कोई आदमी अगर स्ट्रेस में है, जो आदमी खुद चाहता है कि अब मुझे जिंदगी में कुछ नहीं करना है, तो हताश होता है, ऐसे आदमी को एक टर्निंग पॉइंट, एक लाइफ लाइन जैसी मिल जाती है कि उसके पहले भी जो वो प्रयास कर रहा है, उसके पहले भी किसी ने ये प्रयास किया था कि अब मुझे जीना नहीं है, वो आज जी रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था कि एक लड़की अगर पढ़ाई कर रही है, उससे को किसी ने टॉर्चर कर दिया, वो लड़की स्कूल नहीं जा रही है, उसने छोड़ चुका था कि अब मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, उसको भी हमने सीवाइल के माध्यम से ट्रेन करा कि आपस चलते रहिए, दुनिया तो है, पीछे लगे रहेंगे। तो क्या है कि हमारे को माइंड डेवलप करना है, और हमको एक में की जीवन की कहानी देख करके हम सुधार करते हैं कि हम पैसे ऐसे ही नहीं कमाते हैं। हमारे घर पड़ोस में कोई व्यक्ति हमसे बड़ा बनता है, उससे बड़ा बनने की चाहत में हम पैसा कमाते, मतलब जिद होना चाहिए, तो जिद के कारण हम निकलते। सीवाइल में अलग अलग पैटर्न के लोग आते हैं, कोई पैसे से पीड़ित है, कोई परिवार से पीड़ित है, कोई आदमी बीमारी से पीड़ित है, कोई आदमी अपने मोहल्ले से पीड़ित है, मतलब फिजिकली बोलो या फिर इकोनॉमिकली बोलो, या फिर आज आपने देखा होगा आपका बच्चा अगर मार्केट में बड़ा बनना चाहता है तो उसको अगर इंग्लिश में कमजोर है तो ट्यूशन लगा लेते, गणित में कमजोर है तो उसका ट्यूशन लगाते। लेकिन अगर अपना बच्चा अगर अच्छा बोलता है, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हुई है, वो आदमी 8-10 लोगों के सामने अगर स्टैंडर्ड तरीके से खड़ा कैसे रहना है, तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड देने का काम हम सीवाइल के माध्यम से करते हैं। ये सीवाइल कैंप जो आप ऑर्गेनाइज करने वाले, कब होने वाला है? ये सीवाइल जो है ये हमारा होगा पेंच में 20 मई से 30 मई के बीच में। तारीख अभी हमारी डिसाइड हो चुकी है, लेकिन जो रिसोर्ट है और सफारी दोनों को मैच करते हुए हमने इसका 7,000 रुपीज पर फैमिली पकड़े हुए, मतलब एक फैमिली में 4 लोग आ सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, छोटा फनल है, अभी हम लोग पैसा कमाना नहीं, हम लोग चाहते हैं कि भी आज लोगों की कहानी सुनकर मोटिवेट होकर के लोगों में करोड़ों रुपए का बदलाव किया है लोगों ने। वही छोटे छोटे बदलाव सेमिनार या फिर वर्कशॉप के माध्यम से ही होते, या फिर अपन जैसे उदाहरण में एक पिक्चर देख लेते, जैसे आज आपने देखा होगा पुष्पा। आज जिस व्यक्ति ने अगर रात में पुष्पा देखा, वो कम से कम 24 घंटा उसमें से 10% डायलॉग तो पुष्पा पे घर पे मारेगा, तो इसका मतलब पुष्पा उसके मन में आ चुकी है। तो वैसा हम भी चाहते हैं कि हमारे भी अंदर कोई करोड़पति, कोई बीमारी से पीड़ित था, उसने आपको एक अच्छा नॉलेज दिया, उसे भी आप प्रेरित हो सकते कि भी इससे पहले तो उसको ये बीमारी हो चुकी थी, उसने उस पर कैसा सोल्यूशन लिया। ये सब एक अलग अलग क्षेत्र के लोग एक जगह जमा करना है और उनको हम लोग प्रेजेंट करना है। सीवाइल में अगर किसी को जैसे आना है और आके सम्मिलित होना है परिवार के साथ में, तो क्या प्रोसेस है, किस तरह जुड़ सकते, किस तरह कांटेक्ट कर सकते? सीवाइल के लिए वैनगंगा का एक साइट है, वो ओपन होगा। उसके बाद में 7,000 रुपीज के लिए गूगल पे है, उसमें 3 स्टार होटल रहेगा, मतलब उसके लिए यहाँ पर हमारे प्रतिनिधि नियुक्त किए गए। हमने ये प्रोग्राम सिर्फ 200 लोगों के लिए आयोजित किया हुआ, तो 200 लोगों में से वैनगंगा डेवलपर के 100 तो ऐसे हमारे पार्टिसिपेट, हमारे क्लाइंट ही है, 50 तो हमारे अभिकर्ता लोग हैं, और 50 वो लोग हैं जिनको हम नए अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, कि जिनके मन में कोई डर है बड़े बनने से लेकर, किसी का स्ट्रेस है, या वो कहीं तो भी अलग रास्ते पर भटक चुका है। इन तीनों को लाइन पर लाने का कार्य सीवाइल के माध्यम से हमारे प्रतिनिधि करेंगे।